हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चंस जो नर्सिंग एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं फॉर बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर मेन एग्जाम्स, जो कि अभी इन द मंथ ऑफ जुलाई हेल्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की कौन कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि डिफाइन टीचिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टीचिंग को आप डिफाइन करें कि टीचिंग क्या है। सबसे पहले आपको उसे डिफाइन करना है, उसके बाद आपको उसके प्रिंसिपल्स को बताना है, और नेक्स्ट आता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका पहला जो क्वेश्चन है दैट विल बी डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग विद एग्जांपल्स। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स, जो नर्सिंग एजुकेशन में जो डिफरेंट मेथड्स हैं टीचिंग के, आप उन्हें क्या करो, डिस्क्राइब करो। और जिसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है कि लेक्चर और जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है आपको उसको क्या करना है, इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नर्सिंग एजुकेशन के अंदर पूछा जाने वाला है। सो थर्ड है हमारे पास कि व्हाट इज लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, राइट अ डिटेल्ड लेसन प्लान ऑन द एनी ऑफ द नर्सिंग टॉपिक ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट विल बी लेसन प्लान क्या है। तो बेसिकली लेसन प्लान क्या होता है, टीचिंग करने के लिए गाइडेंस जो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, गाइड जो होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, लेसन प्लान बोल रहे होते हैं। और इसमें आपको क्या बोला है कि आपको अपने ही एक नर्सिंग टॉपिक से रिलेटेड क्या करना है, एक लेसन प्लान बनाना है। सो दिस विल बी दी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं लेसन प्लान है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आते हैं। ये है डिफाइन कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स, है ना। तो कम्युनिकेशन को डिफाइन करें, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है उसे बताएं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिसमें सेंडर है, मैसेज होता है, चैनल होता है। ठीक है, उसके बाद रिसीवर होगा, फीडबैक होगा। तो दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस और इसको आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। उसके टाइप्स बताए कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो फॉर्मल होता है, ठीक है, इनफॉर्मल होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, रिटन होती है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। और क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कम्युनिकेशन से पूछा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको क्या बताने हैं, एवी एड्स। एवी एड्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उनके क्या बताने हैं, यूज बताना है कि क्या उसका यूज है, क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या इनके लिमिटेशंस होते हैं नर्सिंग एजुकेशन में। ठीक है, कि नर्सिंग में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स के क्या यूजेस है, क्या एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशंस है। सो दिस इज ऑल्सो एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि डिस्कस द, नेक्स्ट आता है आपका कि डिस्कस द रोल्स ऑफ अ टीचर इन अ क्लिनिकल टीचिंग। ठीक है, क्लिनिकल टीचिंग जो है, जो हम बेड साइड जो टीचिंग हो रही है या फिर जो क्लिनिकल एरिया में जब बच्चे जाते हैं तो उस टाइम पे एक टीचर का रोल क्या होता है। ठीक है, द रोल ऑफ अ टीचर इन क्लिनिकल टीचिंग एंड व्हाट आर द वेरियस क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि वेरियस क्लिनिकल टीचिंग मेथड, जैसे आपका केस स्टडी है, नर्सिंग राउंड्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, वेरियस क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स हैं, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि व्हाट आर द वेरियस क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स, आप इनको एक्सप्लेन करिए, इनको डिफाइन करिए। ठीक है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखिए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब हम एक लर्नर की प्रोग्रेस को मेजर कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो आप इसे पहले डिफाइन करिए कि व्हाट इज इवैल्यूएशन।
उसके बाद आप उसके टाइप्स बताइए, टूल्स बताएं और टेक्निक्स बताएं कि कैसे आप एक नर्सिंग एजुकेशन में इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइप्स होता है फॉर्मेटिव सबमिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा इसके टूल्स पूछ लिए जाते हैं, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, रेटिंग स्केल्स आ सकते हैं, चेकलिस्ट आ सकता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो ये क्या है, अलग से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और ये भी किसके अंदर आ सकता है, आपका नर्सिंग एजुकेशन और में इवैल्यूएशन के प्रोसेस होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडियो विजुअल एड्स के बाद ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने अभी आपको बताया कि इवैल्यूएशन के भी टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव इवैल्यूएशन। तो आपको क्या करना है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है कि फॉर्मेटिव और सबमिटिव। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि ये इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द कोर्स किया जाता है। ठीक है, जब कोर्स चल रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और सबमिटिव इवैल्यूएशन जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सबमिटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये फीडबैक के लिए यूज होता है बेसिकली। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सबमिटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स किया जाता है। सो फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवैल्यूएशन को आप डिफरेंशिएट करें, इसके पॉइंट्स लिखें और राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद उसने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए ही प्रिपेयर करिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिकली जो एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली एक स्टेम फ्रेम करते हैं, उसके डिस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, उसमें एक करेक्ट आंसर रखते हैं और पूरा रिव्यू करते हैं। इसका बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको। तो ये क्या है कि राइट द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एमसीक्यूज कैसे बनाते हैं, तो ये किसके अंदर है, आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन के बाद आपको ये लिखना है। इसके अलावा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट विल बी डिफाइन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग को डिफाइन करें और रोल ऑफ नर्स क्या है कि एक जो नर्स एजुकेटर है वो किस तरीके से एक स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यह आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स एजुकेटर इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है जो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि करिकुलम क्या है। ठीक है, और कुछ स्टेप्स बताइए, कुछ उसका प्रिंसिपल्स बताइए, तरीके से करिकुलम को डेवलप किया जा रहा है। सो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इसी फील्ड में इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बार बार पूछे जाते हैं। दिस इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन को डिफाइन करें और उनके एम्स को स्टेट करें। ठीक है, क्या एजुकेशन है और उसके क्या एम्स हैं, तो ये बेसिकली आप उनको आप ये बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इफेक्टिव टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि वो क्या होना चाहिए कि उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेटर होनी चाहिए। तो ये क्या है कि लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, बहुत सारे आप इसको सोच सोच के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। नेक्स्ट इज मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, उनको आपको किससे बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन जो बेसिकली क्लासरूम में दी जा रही है वो फॉर्मल एजुकेशन है, और इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग एजुकेट कर देते हैं अपने पीयर ग्रुप्स को या फिर फैमिलीज को एजुकेट करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द कोन ऑफ एक्सपीरियंस बाय एडगर डेल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडगर डेल के जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है आप उनको एक्सप्लेन करें। लिस्ट एनी 5 ऑडियो विजुअल एड्स इन नर्सिंग एजुकेशन। 5 ऑडियो विजुअल एड्स जो है नर्सिंग एजुकेशन के, आप उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इन नर्सिंग। ठीक है,
जिसमें आप सिमुलेशन वगैरह है, मॉड्यूल्स है, ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये इसके अंदर लिख सकते हो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंदर। What are the qualities of a good lesson plan? ठीक है, लेसन प्लान की क्वालिटीज क्या है कि वो बिल्कुल एकदम क्लियर रिटेन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तो आप इनकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करें लेसन प्लान की। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट आपको क्या करना है, डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरी शॉर्ट आंसर। बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपकी ऑडियो विजुअल एड्स की। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में आप क्या लिखेंगे, तो आपसे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पूछे जाएंगे, जिसका क्या है, जॉन एमोस कॉमेनियस है। वन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन आपसे पूछा जा सकता है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, जो स्मार्ट है इसका बेसिकली आपसे फुल टर्म पूछा जा सकता है कि आपका फुल फॉर्म क्या हो सकती है स्मार्ट की। जैसे क्या हो सकता है आपका, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होता है, रिलायबल होता है, टाइम बाउंड होता है, तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कितने, हाउ मेनी डोमेन्स होते हैं, तो बेसिकली इसके 3 डोमेन होते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स होते हैं। तो कितने डोमेन्स होते हैं ये पूछा जा सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बिहेवियर का टूल होता है। ठीक है, ये किसका टूल होता है, कभी कभी तो आपसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो पूछ लिया जाता है। सीइंग इज बिलीविंग प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू, ठीक है, तो सीइंग इज बिलीविंग जो है वो किस प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग मेथड इन नर्सिंग, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा मेथड हम क्या करते हैं, बेसिकली लेक्चर करते हैं, तो लेक्चर जो है इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग मेथड। एग्जाम्पल्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल क्या होता है कि फाइनल एग्जाम्स हो सकते हैं। आइडियल साइज ऑफ अ स्मॉल ग्रुप फॉर ग्रुप डिस्कशन, बेसिकली 6 से 12 लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। एजुकेशन को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप टीचिंग यूजिंग फीडबैक, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं लेसन प्लान के। नेम एनी 2 AVAs used in the clinical teaching, क्लिनिकल टीचिंग में 2 AVAs का यूसेज आपको बताना है, बताना है। एंड स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो आपको 2 टाइप्स ऑफ करिकुलम भी पूछा जा सकता है। सो ये बेसिकली कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जिसकी जो क्या हो सकता है आपसे BSc नर्सिंग 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस चेंज हो जाए, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।